वेलकम बैक। तो जो है काफ़ी दिनों से मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं करी थी। उसके बहुत सारे रीज़न थे। पर्सनल लाइफ में समय नहीं मिल पा रहा था। लाइफ में चीज़ें बहुत सारी चल रही थी। जो लोग आप में से मुझे जानते हैं उन लोगों को पता है कि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। इस वजह से जो है वीडियोस बनाने का, अपलोड करने का, एडिट करने का समय नहीं मिल पा रहा था। तो अब मेरा जो है थोड़ा मेरे पास समय है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कैसे करके अपनी जो वीडियोस बनाने की फ्रीक्वेंसी है उसको मैं कैसे बढ़ाऊं। और मैं अपना जो शेड्यूल है, वो जो मेरा पहले शेड्यूल रहता था उसी को फॉलो करूंगा कि मैं वीकली एक वीडियो या दो वीडियो अपलोड कर दूं, जैसे कि आपको जो है वीकली बेसिस पे लर्निंग मिलती रहे। अब मेरे जो टॉपिक्स हैं, आप लोगों का बहुत मेरे से क्वेश्चन रहता है कि आप जो है टॉपिक्स को थोड़ा डाइवर्सिफाई करो, तो मैं उस बारे में भी सोच रहा हूँ। लेकिन मैं जो अपने पहले वाले टॉपिक्स हैं एटलीस्ट मैं उनको तो वीकली कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जो मेरी पहले के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे डीएसए हो गया, मतलब कोडिंग हो गया कि आप कोडिंग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हो। सेकंड उसके बाद में हो गया कि सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चंस वीकली बेसिस में कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं, या मैं आपको कैसे कुछ टॉपिक्स सिखा सकता हूँ जो आपकी डे टू डे लाइफ में हेल्प करें, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। इसके अलावा हो गया कि बहुत सारे लोग मेरे से बोलते थे कि आप थोड़ा सा पॉडकास्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, आपके पॉडकास्ट से सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि आपके जो गेस्ट रहते हैं वो काफ़ी डिफरेंट बैकग्राउंड से रहते हैं। बट वही है कि पॉडकास्ट के लिए अवेलेबिलिटी एक फैक्टर होता है कि आपको भी अवेलेबल होना है, सामने वाले बंदे को भी अवेलेबल होना है। और अगर वो बंदा डिफरेंट टाइम जोन में है तो एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैं पॉडकास्ट की जो फ्रीक्वेंसी रहती थी उसको थोड़ा सा कम रखता था। लेकिन अभी मेरा फोकस रहेगा कि मैं कैसे नए नए बंदों को अपने पॉडकास्ट पे बुला सकता हूँ, कैसे मैं आपको उनके एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें जो आप ले सकते हो, जिनसे आप सीख सकते हो, हम वो चीज़ें कैसे उनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ कैसे करी, उनका माइंडसेट क्या था, उनका बैकग्राउंड क्या था, उनकी जर्नी कैसी रही। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग उनसे डिस्कस करेंगे। आपके मन में अगर कोई गेस्ट है जिसको आप चाहते हो कि हाँ, इसके साथ में पॉडकास्ट होना चाहिए, तो उसको आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि उनसे भी एक बार रीच आउट करके देख लूँ कि अगर वो अवेलेबल हैं पॉडकास्ट के लिए। साथ में अगर आपको चाहिए कि कुछ स्पेसिफिक तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएं, क्योंकि होता क्या है, हर बंदे की जो पर्सनल लाइफ है, आई मीन पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही डिफरेंट होती है। सबका बैकग्राउंड अलग है, सबकी ओरिजिनल स्टोरी अलग है, राइट। तो अगर आपको चाहिए कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने, तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं उन क्वेश्चंस को भी ट्राई करूँगा कि मैं उनसे पूछूं, और होपफुली जो भी लर्निंग होगी वो आप लोगों के साथ में शेयर करूं। बस अभी इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। बाकी होपफुली मैं नेक्स्ट वीक से जो है अपनी चैनल पे वीडियोस अपलोड करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैं थोड़ी सी बढ़ा दूँ। और हाँ, एक चीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने बोली थी कि मैंने ब्लाइंड 75 लिस्ट जो थी उसके मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, और लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में बहुत बोल रहे हैं कि उस प्लेलिस्ट को जो है मैं कंप्लीट करूं। तो मुझे याद है कि मैंने अराउंड 30 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट मुझे उस तरीके का रिस्पांस दिखा नहीं जिस तरीके का रिस्पांस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि एक वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय जाता है, और अपनी पर्सनल लाइफ से समय निकाल के अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस वीडियो में, और अगर उतना मुझे इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, इवन लेट्स से अगर व्यूज़ कम भी आ रहे हैं, तो जो लोग देख रहे हैं वो लोग इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं वीडियो पे, कि मान लो उनको वो टॉपिक देखने के बाद में क्या सारा समझ में आ गया, उनको कोई क्वेश्चन नहीं है। तो उस वजह से मेरी जो फ्रीक्वेंसी थी प्लेलिस्ट को लेके वो थोड़ी सी कम हो गई थी। मैं ट्राई तो करूँगा उस प्लेलिस्ट को भी पूरा करने का। वैसे आजकल तो एआई भी आ गया है, मतलब आपको एलएलएम मॉडल्स में मिल जाएंगे, आप चैट जीपीटी या डीप सीक पे जाके आप पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन, वो आपको बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन कर देगा। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एक एक पर्सन जब तक नहीं समझाएगा तब तक आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं घुसेगी।
तो हमारा आइडिया बेसिकली यही था कि हम कैसे करके वो ब्लाइंड 75 की जो लिस्ट है हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं दूसरी लिस्ट भी पिकअप करूँगा। साथ ही साथ में मैंने जैसे पहले बोला था, मैंने कुछ सिस्टम डिज़ाइन के वीडियोस बनाए थे, उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि कैसे उसको आगे ले जाऊँ, और होपफुली मैं आपको इस तरीके से हेल्प करूँ जिससे कि आप जब भी कोई क्वेश्चन आपको मिले, चाहे वो इंटरव्यू में हो, चाहे वो आप पर्सनल अपनी प्रोफेशनल जॉब में सॉल्व कर रहे हो, कि आप उस क्वेश्चन को समझ सको, उसकी रिक्वायरमेंट्स को आप समझ सको, उसको टैकल कर सको, और इवेंचुअली आप एक सिस्टम डिज़ाइन कर सको जो कि एक रियल वर्ल्ड में सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा इसके अलावा और भी थोड़े मोड़े मेरे पास में टॉपिक हैं, तो मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेरे बता देना। मैं आपको, अगर मेरे पास समय होगा और मुझे लगता है कि वो दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकती है, तो मैं उसको जो है उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिससे चाहते हो आप कि मैं उसके साथ पॉडकास्ट करूं, तो कमेंट सेक्शन में बस बता देना। बाकी मैं ट्राई करूंगा उनसे रीच आउट करने का, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपन उनके साथ में पॉडकास्ट कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से।